हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने एक अच्छा समय दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, एक एक लोगों को हम आपके नियंत्रण में देते हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी। और आज का ये वचन लोगों को पिता छुटकारा देने पाए, लोगों को आज़ाद करने पाए। सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शालोम एवरीवन, एक बार फिर से हम आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा देना चाहता है। बाइबल के अंदर भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है कि वो अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा करता है, लोगों को छुटकारा देता है। वचन में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु आत्मा है और जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा छुटकारा देना चाहता है और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि हमें कर्ज लेने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि आपको कर्ज लेना ना पड़े, लेकिन आज बिना कर्ज लिए लोगों का काम नहीं बनता और कर्ज लेकर ही वो अपना काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि कर्ज कब लेना चाहिए। अगर लिया भी है तो जल्द से जल्द उस कर्ज को हमें चुका देना चाहिए और कोशिश करें कि आप कर्ज ले ही ना। इन्हीं सब बातों के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। 1 कुरिन्थियों 7:23 में लिखा है, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। उसने हमें दाम देकर मोल लिया है। और गलातियों 5:1 में लिखा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया है और उसी में हम स्थिर भी रहें। आज लोग अपनी स्वतंत्रता को फिर से गुलाम बना देते हैं और या वो गुलाम बन जाते हैं, लेकिन मसीह ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है तो हमें और आपको स्वतंत्रता में ही रहना है। बाइबल कर्ज लेने के विषय में क्या कहती है? नीति वचन उसके 22:7 में लिखा है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का गुलाम बन जाता है। देखिए, अब प्रभु ने आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया है, आपको और मुझे आज़ाद कर दिया है। और यदि आप कर्ज लेते हैं तो आप, जिसने आपको कर्ज दिया है, आप उसके गुलाम बन गए हैं। अब वो आपका स्वामी बन गया है, वो आपका मालिक बन गया है और कभी भी वो आपके ऊपर या कभी भी किसी भी टाइम पे वो आपके ऊपर रौब जता सकता है, आपके ऊपर वो कब्जा कर सकता है, आपके घर में कब्जा कर सकता है, आपकी चीज़ों को लेके जा सकता है, क्योंकि वो मालिक है। अब देखिए, कर्ज क्यों नहीं लेना चाहिए। भजन संहिता 109:11 में लिखा है, महाजन फंदा लगाता है। ठीक है, महाजन जो होता है, जो देने वाले लोग होते हैं, वो फंदा लगाते हैं किसी तरीके से। आपने जिसका पैसा लिया है, आप देखे होगा कि आप उसके सामने ज़्यादा नहीं बोल पाते होंगे, आप उसके सामने ज़्यादा आपकी चलती नहीं होगी और आपको उसके सामने नज़र को नीचे करके रखना पड़ता होगा। और गलती से भी अगर 1 महीना भी अगर आपने उसके ब्याज को या उसके पैसों को वापस नहीं किया तो फिर आपको डर भी रहता है, कभी भी वो घर में आ जाएगा, कभी भी फ़ोन करेगा। नीति वचन 22:26 से 27 में लिखा है, कर्जदारों के साथ ना होना। अब परमेश्वर की इच्छा हमारी और आपके लिए क्या थी? व्यवस्था विवरण 15:4 से 6 में लिखा है, हम बहुतों को उधार देने वाले बने। ऐसा परमेश्वर चाहता था कि हम खुद देने वाले बने, लेकिन आज लोग न जाने कितने लोग हैं कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। लाखों लाखों रुपए, हजारों हजारों रुपए लोगों की जिंदगियों में कर्ज के रूप में उनके ऊपर शासन कर रहा है और उनकी स्वतंत्रता खो गई है, खुशी खो गई है, चैन और आराम खो गया, शांति खो गई है। देखिए, 3 यूहन्ना उसकी 1:2 में लिखा है
कि प्रभु की ये इच्छा है कि तुम सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। आज सबसे ज्यादा लोग कर्ज की गुलामी में फंसे हुए हैं। कर्ज लेना एक तरीके से परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। हाँ, अगर किसी कारण वजह से कर्ज लिया गया है और उसे चुकाना भी हमें बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि एलीशा का एक सेवक था। जब हम दूसरा राजा 4:1-7 में पढ़ते हैं, एलीशा का एक सेवक था, उसका चेला था, वो भी नबी था। उसने कर्ज लिया था, लेनदार उसके बच्चों को लेने के लिए आ गए, तब वो दौड़कर एलीशा के पास आई। एलीशा ने क्या किया? उसने पूछा तेरे घर में क्या है? बोले थोड़ा सा तेल। बर्तन लाते गए, तेल भरते गए, बर्तन लाते गए, तेल भरते गए। अंत में एलीशा ने कहा इसको बेच के कर्ज चुका दे। देखो, चुकाना चाहिए। अगर लिया है तो चुकाना चाहिए। लेना बुरी बात नहीं है, कोशिश करो कि आपको लेना ना पड़े। लेकिन अगर गलती से किसी इमरजेंसी या किसी जरूरत के टाइम पे आपको लेना भी पड़ जाए तो चुकाना भी चाहिए। कई लोग चुकाते नहीं है। जो चुकाते नहीं है उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 37:21 में लिखा है, दुष्ट कर्ज लेता है और भरता नहीं। हमने जिसका लिया है उसे वापस करके आजाद हो जाना चाहिए। देखिए, जो दुष्ट होता है वो कर्ज ले लेता है परंतु वापस नहीं करता। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका ना मिले, शैतान को मौका ना मिले। अगर लिया है तो समय पर उसको वापस भी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वापस नहीं किया, या तो आपको एक काम करना है। रोमियो 13:8 में लिखा, प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार न रहे। कई लोगों ने मुझे बीते दिनों में कहा हमसे कर्जा ले लो और आप गाड़ी ले लो, घर ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो। हमने कहा नहीं भैया, हमें कर्ज नहीं लेना। हम सुकून से रोटी खा रहे हैं, हम आज़ाद हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। किसी का हक नहीं है हमारे ऊपर, कोई उंगली नहीं उठा सकता हमारे ऊपर। और आप हमें बंधन में डालना चाहते हैं, गुलामी में डालना चाहते हैं। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, आज़ाद किया है, और हम आज़ाद रहें। मेरे प्रियो, कोशिश करें कि आपको कर्ज लेना ना पड़े। और जितने लोग कर्ज लेते हैं, आप उनके चेहरे देख लो, उनके घर को देख लो जाकर, बिल्कुल शांति उनकी खो गई है, खुशी चली गई है। टेंशन में हमेशा रहते हैं, कैसे देंगे, कैसे क्या करेंगे। इसीलिए अपने किसी काम के लिए कोशिश करो कि आप कर्जा मत लो। अगर लिया है तो जल्द से जल्द उसको वापस करें और आज़ाद हो जाएं और प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने लोगों के ऊपर कर्ज हैं वो कर्ज की गुलामी से यीशु के नाम में बाहर निकल आए। हर एक का कर्ज यीशु के नाम में अदा हो जाए और प्रभु उन्हें स्वतंत्र करें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।